नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपके अपना चैनल, आपके अपने परिवार रेडिएंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आप लोग को पीछे दिख रहा होगा। आज टॉपिक का नाम है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन के बारे में कुछ हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे आज। बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर कुछ भी नॉलेज नहीं है मेंसुरेशन में, एकदम जीरो है। तो चलिए आज आप लोग को मिलजुल करके हम जीरो से हीरो बनाते हैं। मैथ डायरेक्ट आपकी खोपड़ी में, थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे। अब इसी से आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है आज। चलिए सर, मेंसुरेशन में है कुछ नहीं। मेंसुरेशन में थोड़ा सा फार्मूला जानना है हम लोग को। थोड़ा सा फार्मूला अगर याद रहेगा, क्योंकि देखिए सर, मेंसुरेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4-5 गो टॉपिक ऐसा आता है एडवांस मैथ में, जिसमें अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। इसको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा फार्मूला याद करना पड़ेगा आप लोग को, समझ गए? तो प्रैक्टिस करने में ज्यादा मजा आएगा। फार्मूला याद कैसे होता है? तो अगर आप चाहिएगा कि बैठ करके हम रट ले, तो जिसको 10th क्लास में याद हो गया उसी को याद होगा बैठ के रटने पर, और जो 10th क्लास में याद नहीं किया था वो अब अगर याद करना चाहेगा तो बैठ के रटिएगा तो नहीं हो पाएगा। अब आप लोग को वीडियो के माध्यम से एक ही चीज को बार बार देखने से, उस पर आधारित सवालों को बनाने से आप लोग को याद होगा। तो सर ऑनलाइन में होता क्या है? ऑनलाइन में बस वही होता है जो चीज हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उसी का प्रैक्टिस होता है। तो एक बार दिमाग में छपा रहता है, दिमाग में घूरते रहता है, और कुछ होता नहीं है। चलिए सर, तो सबसे बड़ी चीज है रिवीजन, और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग इसीलिए जुड़े हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। शीर्ष लंब मतलब हाइट होता है सर, इसका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो जिसका सभी साइड आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहता है इसका शीर्ष लंब दिया हुआ है, मैंने ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है। ऊंचाई दिया हुआ है 15 इक्वल टू √3/2 इंटू ए। सर ये कट जाएगा 5√3 बार में, तो 5√3 बार में अगर इसको काटेंगे तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 5 दूनी 10√3। तो अभी हम लोग भुजा निकालने में सक्षम हुए हैं। अगर हम लोग से कहता कि समबाहु त्रिभुज का भुजा बताइए, तो हम लोग आसानी से अब तक आंसर मार देते कि सर समबाहु त्रिभुज का भुजा इतना हुआ। लेकिन भैया हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा के मान हम लोग निकाले हुए 10√3, ये 10√3 गुना 10√3 दो बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए √3 10 दहेंगे 100, 100 तिया 300, √3 होगा और 10 दहेंगे 100, 300 √3/4। सर ये 4 से काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 75√3, जो कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। ये चीज आप लोग को याद रखना है। अगर ये याद है तभी समबाहु त्रिभुज या मेंसुरेशन का सवाल बन पाएगा। कहता है दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात 1:3 है। सर समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो किसी भी समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये लाइन आप लोग को याद होना चाहिए। किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का रेशियो का अनुपात 9 आ गया। कहता है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है। ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल 72 है, लेकिन 9 के वैल्यू 72 है, तो इससे 8 गुना है, तो इससे भी 8 गुना करेंगे तो छोटा वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई? ऑप्शन बी में। तो किसी भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के या परिमाप के वर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, किसी त्रिभुज का नाम नहीं लिया है, 28 सेंटीमीटर है। उसकी अंतः त्रिज्या माने उस त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा छोटा सा एक हिंट्स दे रहा हूँ। जैसे मान के चले कि एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है। हरे कान्हा पर लेके राई भालावा, चले ना चिता के चलावा।
चलिए देखिए, यही है एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे सवाल में बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त होता है तो इसकी त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा बाई एस। किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त अगर स्थित है तो इसका रेडियस बराबर होता है डेल्टा बाई एस, जहां डेल्टा के मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस का मतलब आप लोग जानते हैं अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सर रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल को हम एक समान लेते हैं क्योंकि हम लोग से पूछा गया है। परिमाप दिया हुआ है 28, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 14। किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर 28 है, परिमाप अगर 28 है तो अर्ध परिमाप उसका 14 ना हो जाएगा, एस बराबर, जिसको एस बोलते हैं हम लोग 14। 7 दूनी 14, एक्स का मान आ गया 7×7=49, और यही एक्स के तो क्षेत्रफल हम लोग माने थे। ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन ए में। तो याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई बड़ा से बड़ा वृत्त स्थित हो तो उस वृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा बाई एस होता है। लेकिन अब आप लोग को मन में चल रहा होगा कि सर अगर किसी भी त्रिभुज के बाहर अगर कोई बड़ा से बड़ा वृत्त स्थित हो तो क्या होगा? तो जब वो सवाल मिलेगा तो बताऊंगा, इसे मैं लिख देता हूँ। अगर बाहर अगर कोई बड़ा से बड़ा वृत्त अगर है तो उसका त्रिज्या बराबर होता है ABC/4 डेल्टा। 4 डेल्टा। याद रखिएगा, इस पे सवाल मिलेगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है भाई। तो समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका आधार और लंब दोनों आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार और लंब दोनों आपस में बराबर होता है। समझ गए? जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होगा, बीच के कोण समकोण होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण बराबर होता है √2 × a। कैसे निकला भाई कर्ण बराबर? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण निकल गया। कहता है इसका परिमाप दिया हुआ है 32, तो परिमाप बराबर होता है, इसका परिमाप दिया हुआ है 32। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2a + √2a। अब कहिएगा सर ये कहाँ से आया भाई? तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़, तो जोड़िएगा तो a + √2a हो जाएगा। यहाँ से सर √2a कॉमन हो रहा है, तो √2a कॉमन हो रहा है तो बचेगा a + 1 = 32। ठीक है, आगे पढ़िएगा। कहता है इसका आधार समान भुजा का, हम लोग समकोण समद्विबाहु लगेले हैं लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लाइट इतना ज़्यादा है कि हमको दिखता नहीं है, समझे, इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? तो जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। कहता है इसका आधार समान भुजा का 6/5 है, समान भुजा का 6/5 है इसका आधार। ठीक है, इसका परिमाप 32 दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का जोड़, तो a + 6a/5 बराबर 32 यही दिया हुआ है। तो a + 8 2a, तो 5 दूनी 10, 10 और 6 16a/5 बराबर 32। तो यहाँ से कट्टम कुट्टम अगर किया जाएगा तो सर a का मान निकल के आ जाएगा 10। समझ गए? भुजा कितना आ गया? 10। माने कि ये वाला साइड 10 हो गया, ये वाला साइड 10 हो गया, और यहाँ 10 रखेंगे तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12। तो हमसे सवाल में बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 √4a² - b², ये होता है। अब यहाँ से हम a के मान बैठाएंगे, b के मान बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं सर कि a और b के मान आप मत बैठाइए, a और b के मान बैठाने की जरूरी नहीं है आपको। क्यों नहीं जरूरी है? तो सर इसको हम लोग देखिए कोई दूसरे तरीका से, अगर इसका हाइट निकल जाएगा तो क्षेत्रफल तुरंत निकल जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हमने यहाँ से लंब डाल दिया, और आप लोग जानते हैं कि लंब जिस भुजा पर पड़ता है उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब यहाँ से आप अपने मन से सोचिए ट्रिपलेट के बारे में, ये 10 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। अब हाइट जब इसका निकल गया तो हम लोग को पता है सर कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार 12 है और ऊंचाई कितना लाए हैं 8। 2 छक 12, 8 छक 48, तुरंत आंसर आ गया फटाक से 48 सेंटीमीटर, जो कहाँ है भाई ऑप्शन सी में दिख रहा। अगर हम लोग हाइट नहीं निकालते तो जो हम पीछे फार्मूला भी लिखे तो उस फार्मूला पे मान बैठाना पड़ता। मैं देखिए उस फार्मूला पे भी मान बैठा करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब कहेगा सर हम a किसको कहेंगे और b किसको कहेंगे? तो जो बराबर भुजा रहता है उसको a बोला जाता है और आधार को b बोला जाता है। तो b/4 मतलब आधार 12 है तो 12/4 अंडर रूट 4a², a का मान 10 है तो 10 दहेंगे 100 और b के मान 12 है तो 12 12 144, 4 तिया 12 ये 3 हो जाएगा। अंडर रूट 100 चौके 400 में से 144 घटा दीजिए आप। तो सर 400 में से 144 घटाइएगा तो पहले 100 घटाइए, तो 100 घटाइएगा तो 300 बचेगा और 44 घटाइए तो 256 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 गुना 256 और 256 का वर्गमूल 16 होता है, 16 48। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम फार्मूला से बनावे इसको, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला से, तो देखिए उससे भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। लेकिन जरा सब सोच करके देखिए सर, गौर करके देखिए कि इससे ज्यादा आसान वो वाला है कि नहीं। हमने क्या किया कि लम डाल करके हाइट निकाल लिया। हाइट कैसे निकाला था? ट्रिपलेट के माध्यम से। जब आप मेंसुरेशन पढ़ने आए हैं तो थोड़ा सा तो ट्रिपलेट वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। ये 6 है, ये 10 है, तो पक्का है कि 8 होगा, क्योंकि 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है। हाइट निकल गया 8, तो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार 12 और ऊंचाई कितना 8, आसानी से आंसर आ गया था उस पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। ये साइन किसका है? समरूप का साइन है ये। यदि BC बराबर 12.5 सेंटीमीटर और EF बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EF बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मानिए साइड का रेशियो दिया हुआ है भुजा। तो 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं और ये 10 है तो 10 ही रहेगा। तो 5 5 25 और 2 5 10, यानी कि यहाँ से साइड का रेशियो आ गया 5:4। आगे कहता है त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में बता करके गया है कि किसी भी समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा आ गया 5:4, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 5 25 और 4 चौके 16। ये आंसर होगा कहाँ है भाई? ऑप्शन डी में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। करना कुछ नहीं सर, है इसमें कुछ नहीं, बस सुनते रहना है, फॉर्मूला याद करते रहना है, कहानी खत्म हो जाएगा। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, मैंने पहले अगर भुजा अगर A है तो अब भुजा 3A हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो पहले भुजा अगर A था अब 3A हो जाएगा। तो अगर रेशियो लाना चाहेंगे सर तो यहाँ से भुजा का रेशियो आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा भाई? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या होता है? तो मीटर क्यूब होता है। तो हमने यहाँ से भुजा का रेशियो निकाल लिया है, तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 1:9। तो कहता है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? तो पहले 1 था अब 9 हो गया, यानी कि क्षेत्रफल कई गुना हो गया भाई? 9 गुना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िए। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम इसको फार्मूला से बनाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, लेकिन अब तो भुजा को 3 गुना कर दिया गया है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9A² हो जाएगा। तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, A² से A² कट जाएगा, फिर भी आंसर देखिए 1:9, यानी कि पहले के क्षेत्रफल से अब का क्षेत्रफल 9 गुना हो रहा है। तो हमने फार्मूला नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट रेशियो से बना दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कुछ भी हो, कम से कम इतना तो आप लोग को पता हो रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये तो सीखने को मिल रहा है आप लोग को। चलिए, एक समकोण त्रिभुज के ज्यामितीय आधार से लंब समकोण त्रिभुज एक हम लोग को बनाना है। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आधार अगर x है तो लंब हो जाएगा x + 4 और कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मानी x + 8 हो जाएगा। तो बताइए कि कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक कर्ण की लंबाई नहीं निकलेगी। तो हम लोग पढ़े हैं सर कि कर्ण स्क्वायर बराबर मानी x + 8 के होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, ए न पढ़े हम लोग, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एगो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। अब एक काम कीजिए, इस 16 को इधर अगर लाएंगे सर तो घट जाएगा, तो क्या करें, ओने भेज दीजिए सबको। तो ओने अगर भेजिएगा तो एक्स स्क्वायर पहले से है, इस 16 होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8x हो जाएगा। 64 होने जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो सर 64 में से 16 गया तो क्या बचेगा, 48 बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, गुणनखंड टूटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0 होगा ना, 48, 12 में से 4 गए 8, एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ से 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये भी x माइनस 12 बचेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आया x बराबर कितना, 12। तो हमसे पूछा गया है कि कर्ण की लंबाई बताइए, तो कर्ण के स्थान पर अगर हम 12 रख देंगे तो 12 प्लस 8 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए, कहता है दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, एक का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और दूसरा का ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम अभी सिखा के गए हैं पिछले क्वेश्चन में, बता के भी गया है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 8 × 8 = 64 और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 64 अनुपात 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनाइए इसको। कहता है दो त्रिभुज के आधार का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो इसके ऊंचाई का अनुपात बताइए। सर आधार का रेशियो दिया हुआ है, आधार का रेशियो दिया हुआ है 4:5, इसका क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 8:15। तो बताओ भाई कि इसका ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरा न्याय से फॉर्मूला लिखिएगा, नहीं लिखना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है सर, आधार गुना ऊंचाई। तो सर यहाँ से आधार का रेशियो दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल में अगर हम आधार से भागा दे देंगे तो आधार से आधार कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/2 गुने ऊंचाई। तो सर अगर पहला त्रिभुज में 1/2 गुने ऊंचाई बच रहा है तो दूसरा त्रिभुज में भी तो 1/2 गुने ऊंचाई बच रहा होगा, तो 1/2 से 1/2 दोनों में कट जाएगा, तो चुपचाप ऊंचाई का रेशियो आ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल में अगर आधार से भागा दे दिया जाए तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, ऊंचाई का रेशियो हो जाएगा 2:3। ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप सब लोग को। अगला क्वेश्चन बनाइए, कहता है 64 सेमी परिमाप वाले त्रिभुज के अंतः त्रिज्या। अभी मैं एक ऐसा सवाल बताया था आप लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हमने अभी सिखाया था आप लोग को कि कोई भी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, इसका रेडियस दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो रेडियस बराबर होता है डेल्टा/s। किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त अगर स्थित हो तो उस वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा/s। चलिए सर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डेल्टा के मतलब क्षेत्रफल होता है जो पता नहीं है, निकालना हम लोग को x मान लिया। एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है, तो परिमाप दिया हुआ है 64, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 32। तो x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, यानी कि 256। ऑप्शन सी। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है रेलवे में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पूछा हुआ है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है तो इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई बड़ा से बड़ा अगर वृत्त स्थित है तो उस वृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा/s हो जाता है। यहाँ से 3 चीज निकलता है सर, पहले तो त्रिज्या निकल जाएगा, दूसरा डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल होता है वो भी निकल जाएगा, तीसरा एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है वो भी निकल जाएगा। तो तीनों में से कोई भी चीज आप लोग से पूछा जा सकता है। अगला थोड़ा सा मेंसुरेशन में फार्मूला याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, अगर आप लोग खाली समय में, जैसे अभी छुट्टी चल रहा था 1 सप्ताह से, तो 1 सप्ताह में होना क्या चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के पास स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले होते हैं उसको कम से कम याद कर लीजिए। कोई भी किताब उठाइएगा उसे मिल जाएगा। अलजेब्रा का जितने भी फार्मूले होते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यू, a + b q, abc का होल स्क्वायर, ऐसे करके
कम से कम उसको रट जाना चाहिए। ट्रिगो में जितने भी फॉर्मूले होते हैं कम से कम उसको रट जाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे होंगे, दिन भर सोते होंगे और शाम के 8 बजे से वर्ल्ड कप देखते होंगे। यदि 12 सेमी आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने उस त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, 12 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, होता है कि नहीं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 1/2 आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई मुझे नहीं मालूम है। अगला त्रिभुज का भुजा ही 12 दे लेती, 12 गुने 12 हो जाएगा। तो सर एगो 12 से एगो 12 कट जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तेज 12 दूनी 24, यानी कि हाइट कितना होगा भाई, 24 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है सारी बातें। चलिए अगला, और एक कांधा पर लेके राइफलावा चलेला चिता के चलावा। बनाइए, कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी 2 गो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो सर ये तीसरा भुजा जो होगा से 2 भुजाओं के योग से छोटा होता है और 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है। तो 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा, जैसे मान लिए कि दोनों भुजाएं वो x है और वो y है। तो किसी भी त्रिभुज का नियम है सर कि किसी भी त्रिभुज का जो तीसरा साइड होता है वो 2 भुजाओं के योग से छोटा होता है और अंतर से बड़ा होता है। माने कि ये दोनों के अंतर से ये तीसरा साइड बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों के योग से ये तीसरा साइड छोटा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, अंतर से बड़ा लेकिन योग से छोटा। तो भैया अंतर हो जाएगा 6 और योग हो जाएगा 14। ये कथन सही होगा। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो बताइए, ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर है। तो किसी भी त्रिभुज का जो तीसरी साइड होती है वो 2 भुजाओं के योग से छोटा होता है और उसके 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है। ये बात, ये ज्ञान आप लोग के पास होना चाहिए। और यही सब सुनने के लिए, सीखने के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता कुछ नहीं है सर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आधार और लंब बराबर होता है, ठीक है, और उसके बीच का कोण समकोण होता है, इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम लोग को पढ़ना है जो अलग है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है वो भी अलग है, लेकिन ये दोनों से अलग है। समकोण समद्विबाहु मैंने दोनों मिला करके, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा लक्षण इसके अंदर में दिखना चाहिए। तो लक्षण क्या दिख रहा है कि समकोण का लक्षण दिख रहा है कि इसका एक कोण 90 डिग्री है, और समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होता है। तो देखिए इसमें भी 2 भुजा बराबर है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। तो इसके कर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। मानिए कर्ण की लंबाई हम लोग तब बता पाएंगे जब भुजा की लंबाई आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 a स्क्वायर। सर क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 81 गुने 2, 81 गुना 2। तो a बराबर हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9 और इस पर रूट रह जाएगा। a का मान तो निकाल लिए हम लोग, लेकिन हम लोग से पूछा है कि कर्ण की लंबाई बताइए, तो मान बैठा दीजिए। तो √2 गुने 9 √2, तो √2 2 हो जाता है, 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर 18 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 चीजें याद करना था। पहला चीज ये कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a स्क्वायर और इसके कर्ण बराबर √2a होता है। ये दोनों बातें आपको याद हो जानी चाहिए, तभी ये सवाल बन पाएगा। अगला देखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा की लंबाई बताइए। तो अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये भी बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है। मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, कंपटीशन की तैयारी करने आ गया, लेकिन अभी तक उसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद रहेगा। और उसको क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। कौन विभाग सरकार तुमको दे देगा बर्बाद करने के लिए। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 49 √3 इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये कट जाएगा तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 गुना 4।
स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो सर 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि a बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। यही पूछा गया था सर कि इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा, 14 हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा। चलिए बीच में क्या आ गया, अच्छा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख से, मंगलवार से। सोमवार से आप लोगों को क्लास शुरू होगा और मंगलवार से ये बैच स्टार्ट होगा 8 से 9 सुबह में। अगर कोई भी आपके दोस्त यार है तो उनको भेजने की कोशिश कीजिए। कहता है त्रिभुज, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जो PQR है, ठीक है। एक PQR एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है PQR, ये हो गया एक त्रिभुज। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका तीनों साइड बराबर होगा। PQR AB BC CA के मध्य बिंदु है, AB के अंत में है P, बीच में है P, BC के बीच में है Q और इसके बीच में है R, ठीक है। अब कहता है इसको मिलाइए, तो इसको मिलाइएगा सर, तो मिलाने से भी एक त्रिभुज बन रहा है PQR। कहता है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो सर जब इसके मध्य बिंदु को मिलाए हैं तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ठीक है। अब ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, समझ गए। आगे आप लोग से पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है, समझ गए। अरे भाई क्या कर दिए हम, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम लोग से पूछा गया है। समझ गए बात, PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सर, इसके मध्य बिंदु को मिला करके बनाया गया है, तो मध्य बिंदु को मिलाने से 4 त्रिभुज बना है, 1 2 3 4। अब मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच मिला करके बनाए हैं तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लिया जाए और उसमें अगर 4 से भागा दे दिया जाए तो PQR का क्षेत्रफल, BPQ का क्षेत्रफल, QRC का क्षेत्रफल या APR का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर ही है। तो जिसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना चाहे उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि सर सभी का मान तो बराबर ही है, समझ गए। क्योंकि मध्य बिंदु को मिला करके अगर कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 4 3 7 4 चौके 16, ये हो जाएगा 4√3। लेकिन इसमें 4 से भागा दे देंगे तो एक का क्षेत्रफल आ जाएगा √3, जो √3 कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी में दिख रहा है। मध्य बिंदु को मिलाने से जितने भी त्रिभुज बनते हैं उन सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अगला कहता है त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 7 और 11 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई है 5 7 11 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो देखिए क्या ये समकोण हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये समकोण है कि नहीं है। तो पता करने का तरीका है भाई, समकोण होने का पता करने का तरीका है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो 5 5 25 और 7 7 49 और ये 11 11 121 होता है, बराबर नहीं हो रहा है सर। तो बराबर नहीं हो रहा है भैया, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो सर सबसे पहले हम लोग को S निकालना पड़ेगा, तो S कैसे निकलेगा भाई, तो S बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, S बराबर होता है A + B + C/2। A का मान दिया हुआ है 5, B का मान 7, C का मान 11/2। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 5 11, 7 5 12 11 कितना होता है भाई 23। 23/2 करेंगे तो सर 11.5 आ जाएगा। देखिए भाई बहुत खतरनाक आ रहा है, बहुत खतरनाक। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको, तो हो जाएगा 11.5। अब 11.5 में से 5 जाएगा तो 6.5, 7 जाएगा तो 4.5 और 11.5 में से 11 जाएगा तो 0.5।
अब भैया इसका कैलकुलेशन करना कठिन ही नहीं महाकठिन है। इसको लिख सकते हैं हम 21/2, सॉरी 11×22 23/2, 11.5 को 23/2, 6.5 को क्या लिख सकते हैं 13/2, 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब देख बाबू, यहाँ से आ गया, इसका खाली वर्गमूल निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे का भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√23 × 13 कितना होता है भाई, तो 13 39 के 9, हाथ में 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 बाई 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब यहाँ से हम लोग से लगभग में मान निकालना पड़ेगा, तो 300 के आसपास में कोई वर्गमूल, 300 के 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 के 324 हो जाता है, माने कि इसका वर्गमूल 17 से ज़्यादा ही आएगा। तो 17 × 51, 51 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या कोई ऑप्शन टच करता है, बर 48, 3 पॉइंट बैठाएंगे 0, 7 28, 12.7 से शुरू हो रहा है, जबकि हम लोग लगभग में लिए हैं, तो 7 वाला नहीं होगा, आंसर कौन वाला हो जाएगा 9 वाला। कहिए कैसे सर, तो भैया हम इसको माने हैं 17 का स्क्वायर 289 होता है, हम 289 माने हैं तब 17 आया है, तब 17 51 हुआ है, लेकिन ये तो 289 से ज़्यादा है, तो जब यहाँ भागा लगाएंगे हम तो 7 से ज़्यादा भाग लगेगा, यानी कि अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा 12.97। ये सब कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम कम लिए हैं तो 12.7 आ रहा है, तो 7 कोई है ही नहीं, 12.97 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव में सवाल था और कुछ नहीं था। अगला, एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाएं की लंबाई 7 और 24 है। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, 2 छोटी भुजाएं की लंबाई 7 और 24 है, तो पक्का है कि भुजा 25 हो जाएगा। अब कहेगा इतना जल्दी आप कैसे मार दिए सर, तो भैया ये 7 है, ये 24 है, तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो 25 हो जाएगा। आगे कहता है परिवृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी कि समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो याद रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज के बाहर अगर कोई बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त की त्रिज्या उसके कर्ण के आधी होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज के बाहर कोई बड़ा से बड़ा अगर वृत्त बना दिया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। कर्ण 25 है, इसका आधा कितना होगा 12.5। ऑप्शन कौन ए। ये भी सवाल बहुत पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है यदि एक समद्विबाहु समकोण, ध्यान से सुनिएगा, समद्विबाहु समकोण के बारे में भी मैंने चर्चा किया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वो कहलाती है जिसका आधार और लंब दोनों आपस में बराबर होता है। कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तभी मैं पीछे पढ़ा के गया है कि कर्ण बराबर होता है √2 × a। कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सर कर्ण बराबर दिया हुआ है 8 और ये है √2 × a, ये कट जाएगा 4√2 बार में, ठीक है, तो a का मान आ गया 4√2। ठीक, हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2a²। तो 1/2 a का मान है 4√2, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और √2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा भाई 16। ऑप्शन कौन होगा ये। तो ये सब याद रखना कीजिए, समझ गए। फार्मूला याद रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, नहीं याद रहा तो थोड़ा तकलीफ होगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए, अन्य दो भुजाओं के अंतर 6 सेंटीमीटर का है, बाकी ये दोनों भुजा का अंतर कितना का होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का। जैसे अगर ये a है तो ये a+6 होना चाहिए। कहिएगा कैसे सर, तो ये कर्ण है, कर्ण लंब से बड़ा होता है। तो बताइए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं सर कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग हो जाता है a+b+c। तो एगो भुजा तो 12 दिया हुआ है, बाकी 2 भुजा हम लोग को निकालना है हर हाल में, चाहे जैसे निकले। तो यहाँ सब दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाइए कि 12 किस में आता है। तो 12 आता है सर, 12 कौन ट्रिपलेट में आता है, 12 किस्म को आता हुआ, जैसे वो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5। तो देखिए 12 से 3 गुना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 13 से 3 गुना कर देंगे, 13 से अगर 3 गुना, सॉरी 13 से अगर 3 गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 13 से अगर 3 गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यानी कि 12 आता है 9 12 15 में, तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 15। लेकिन ये तब सही होगा जब दोनों के अंतर 6 का होना चाहिए। तो क्या अंतर 6 का हो रहा है, तो कहिएगा जी सर बिल्कुल हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है तो सर सेटिस्फाइड हो गया। तो कहता है इसका बताइए परिमाप, तो जोड़ देंगे 21 और 15 36 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे
आराम से इसको x माना, इसको x प्लस 6 माना, फिर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेगा, वहां से x का मान निकलेगा। अब दिमाग लगाइए सर, हम लोग जानते हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर 12 आ रहा है इसमें तो इससे 3 गुना है, तो सबसे 3 गुना होगा, तो दूसरा ट्रिपलेट बन गया 9 12 15। और देख रहे हैं कि दोनों का अंतर 6 का होना चाहिए, तो 6 का अंतर भी हो रहा है। तो सारी बातें सेटिस्फाइड कर रही थी, इसलिए वो आंसर सही हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा इसका x है। लाइन कट गया है, लाइन कट गया, फिगर अच्छा आ रहा होगा, चलो इसी रगड़ देते हैं। ठीक है, आगे कहता है ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो काट दीजिए √3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही हम लोग से पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए अगला। आगे कहता है सर कि 11 जून से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 से 9, जो सूचना आप लोग को दे दिया गया है। कृपया इस बैच को भारी मतों से विजय बनाइए। और कैसा लगा आज के मेंस्ट्रुएशन का क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक हम लोग नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।